आइए हम आपको एक छोटी सी लड़की की इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में एक छोटी सी लड़की सबा रहती थी। वह न केवल चतुर थी बल्कि उसके विचार भी बड़े गहरे थे। सबा का हमेशा से मानना था कि ज्ञान सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों के पास नहीं होता बल्कि किसी भी उम्र के व्यक्ति में ज्ञान हो सकता है। गांव में एक दिन एक बड़ा मेला लगा। सभी लोग मेले में जाने के लिए उत्साहित थे। सबा भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गई थी। वहां उसने देखा कि लोग तरह तरह की चीज़ें खरीद रहे थे और कुछ लोग खेल खेल रहे थे। मेले में एक व्यापारी आदमी भी आया था। उसने अपने सामान के साथ एक स्टॉल लगाया था जिसमें अनोखे ज्वेलरी, खिलौने और महंगे कपड़े थे। मगर व्यापारी बहुत घमंडी था और लोगों को देखकर हंसता था। उसने कहा, जो मेरे सामान को खरीद नहीं सकता वह बेवकूफ़ है। सबा ने यह सब सुना और उसने सोचा कि उसे इस घमंडी व्यापारी आदमी को सीख सिखाना चाहिए। वह अपने दोस्तों के साथ व्यापारी के पास गई और कहा, चाचा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपका सामान इतना महंगा क्यों है? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, मेरे पास जो चीज़ है वे सबसे बेहतरीन है। गरीब लोगों को समझ नहीं आता। सबा ने मुस्कुराते हुए कहा, चाचा, असली मूल तो ज्ञान का है, न किसी सामान का। व्यापारी ने यह सुनकर उसे नज़रअंदाज कर दिया। सबा ने सोचा कि उसे कुछ करना होगा। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक खेल का आयोजन करने का फैसला किया। उन्होंने मेले में एक स्टॉल लगाया जहां सभी लोग आकर खेल सकते थे और ज्ञानवर्धक बातें सुन सकते थे। उन्होंने छोटे छोटे सवाल पूछे और सही उत्तर देने पर पुरस्कार दिए। धीरे धीरे लोग सबा के स्टॉल की ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने देखा कि सबा की बातें और उसके खेल बहुत मज़ेदार और ज्ञानवर्धक थे। लोग खुश होकर खेल में शामिल हो रहे थे और सबा से बातें कर रहे थे। जब व्यापारी आदमी ने देखा कि लोग उसके सामान को छोड़कर सबा के स्टॉल पर जा रहे हैं तो उसे गुस्सा आया। उसने सबा से कहा, तुम एक छोटी सी लड़की हो, तुम क्या जानती हो? मेरे सामान की तुलना में तुम्हारा ज्ञान क्या है? सबा ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, चाचा, ज्ञान का मूल्य कभी भी कम नहीं होता। लोग यहाँ आकर खेल और ज्ञान सीख रहे हैं। असली खुशी और संतोष तो इसी में है। व्यापारी ने सबा की बातों पर ध्यान दिया। उसने सोचा कि क्या वह सच में खुश है। उसने अपने घमंड को छोड़ने का निर्णय लिया और सबा से माफ़ी मांगी। उसने भी सबा के स्टॉल में शामिल होने का फैसला किया और अपने सामान को ज्ञान के साथ जोड़ने की कोशिश की। गांव के लोग भी अब समझ गए थे कि असली मूल्य ज्ञान में है। सबा ने साबित कर दिया कि एक छोटी सी लड़की भी बड़ी बातें कर सकती है और लोगों को सही दिशा दिखा सकती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान का मूल्य किसी भी चीज़ से अधिक होती है और इसे साझा करने से ही सच्ची खुशी मिलती है।